बिहार की रहने वाली एक लड़की की शादी गुजरात में हो जाती है और वहाँ पर वो अपने पति के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। उनके घर परिवार में उसका एक छोटा देवर होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है, उसकी सास होती है। बड़े ही आराम से इनका जीवन कटने लगता है। दोस्तों, पिछले 15 दिनों से जो घर वाले हैं बार बार इनके पास फ़ोन कर रहे होते हैं कि हमारी बेटी से बात करा दीजिए, लेकिन यहाँ पर उनकी बात उनकी बेटी से कोई भी नहीं कराता। ना तो उनका दामाद फ़ोन उठाता, जब भी कोई फ़ोन उठाता तो यहाँ पर वो सास ही फ़ोन उठाती। फिर यहाँ पर घर वालों को शक होने लगता है और शक की वजह से ही वो यहाँ पर आसपास के थानों में फ़ोन करते हैं और फिर यहाँ पर सीधे एक दिन पहुँच जाते हैं। और जब सामने जो हकीकत खुल कर आती है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ही बेरहमी के साथ जो यहाँ पर उनकी बेटी होती है और उनका जो दामाद होता है और 6 महीने का उसके पेट में एक बच्चा होता है, सबको बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, गुजरात के जूनागढ़ शहर से 50 किलोमीटर दूर सीमा बदला इलाका है और इसी का विसादगढ़ थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव की ये हकीकत की घटना है। 30 अक्टूबर सायं करीब 5 बजे का वक्त रहा होगा जब एक परिवार के लोग नज़दीकी थाने में जाते हैं और यहाँ आकर वो कहने लगते हैं कि हमारी बेटी कंचन कुमारी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, 1.5 साल पहले उसकी शादी होती है और जो 6 महीने की गर्भवती है। उसके पति का नाम शिवम गिरी है और हम हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हमारी बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही है। हमें शक है कि घर वालों ने ही शायद उनके साथ में कुछ गलत किया है। दोस्तों, ये घर वाले अब यहाँ पर पूरी कहानी डिटेल से बताते हैं कि बिहार के खडियार गांव में ही ये लोग आज से कुछ दिन पहले रहने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जो कंचन कुमारी है वो अपने पति शिवम गिरी और अपनी माँ विभावन साध्वी के साथ, और यहाँ पर इनका एक देवर होता है जिसका नाम शुभम 15 साल जिसकी उम्र होती है, इनके साथ बड़े आराम से रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इनको बार बार कॉल करते हैं तो ये हमारी बेटी से बात नहीं करवाते। 26 तारीख को जब हम इनको दोबारा कॉल करते हैं तो यहाँ पर माँ फ़ोन उठाती है और माँ यहाँ पर एक बहुत बड़ी कहानी बता देती है। वो कहती है कि हिम्मतनगर गुजरात से ये लोग वापस हमारे यहाँ पर आ रहे थे, बाइक पर थे, दोनों बाइक पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से इन्हें फिर हम नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर डॉक्टर साहब इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हमारे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, इसलिए हमने इन दोनों का दाह संस्कार कर दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर घर वालों को कुछ शक होने लगता है और शक की वजह से ही वो जो थाना होता है विसादगढ़ थाना, उसमें कॉल करते हैं और वहाँ पर SHO साहब कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई ऐसा मामला हुआ ही नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर किन्हीं 2 लोगों की मौत हुई है। अब घर वालों का शक यकीन में बदलने के लिए घर वाले बिहार से सीधा चलकर यही खडियार गांव में पहुंच जाते हैं और 30 अक्टूबर को जब वो नज़दीकी थाने में पहुंचते हैं तो यहाँ जाकर पुलिस को पूरा वाकया बताते हैं। पुलिस भी अब यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए सीधे इन लोगों के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर विभावन साध्वी मिलती है जो साध्वी के भेष में होती है। दोस्तों, पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि यहाँ पर कंचन कुमारी और शिवम गिरी रहते हैं, वो लोग कहाँ हैं? तो यहाँ पर जब पुलिस अपनी तरीके से सवाल करती है तो जो यहाँ पर विभावन साध्वी होती है वो उलझ जाती है और उलझने के बाद एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इसका एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम शुभम होता है, जिसकी उम्र 15 साल होती है। उसे भी गिरफ्तार किया जाता है और जब शुभम से पूरी डिटेल से पूछा जाता है तो शुभम यही कहता है कि भैया भाभी को तो मैंने मारकर यही घर के आंगन में दफना दिया है। दोस्तों, वहाँ पर खुदाई की जाती है और डेड बॉडियों को वहाँ से निकाला जाता है, लेकिन जब उसके पीछे
कहानी पूछी जाती है तो एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जो शुभम है वो बताता है कि वो दूध की डेयरी पर काम किया करता और वो नशा करता, शराब का आदी होता है और शराब के आदी में ही वो यहाँ पर शराब पीकर आया करता। जो उसका बड़ा भाई होता है शिवम गिरी, वो उसे मारा करता। इसी तरह से वो उससे पिट भी लिया करता। लेकिन एक दिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। 16 अक्टूबर का वाक़या होता है। जब वो अपने घर पर आता है तो भाई उसे बहुत बुरा भला कहता है और फिर बुरा भला कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है, वहाँ जाकर सो जाता है। इधर शुभम को रात को नींद नहीं आती, वहीं पर पड़ी हुई एक मोटी रॉड उठाता है। रॉड को लेकर सीधे जो शिवम गिरी है उसके कमरे के अंदर जाता है और यहाँ पर ताबड़तोड़ उसके सर के ऊपर वार कर देता है। दोस्तों, जैसे ही ताबड़तोड़ वार होता है तो शिवम गिरी की चीख भी नहीं निकल पाती, वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और जो भाभी है यहाँ पर कंचन कुमारी, वो घबराने लगती है और कंचन कुमारी यहाँ पर कहने लगती है कि जो तुम मेरे साथ करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। अब यहाँ पर इस 15 साल के शुभम की जो दिमाग है वो बदलने लगता है और अपनी भाभी के साथ वो गलत काम करता है। दोस्तों, गलत काम करने के बाद अब इसे समझ में आने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो सुबह होते ही भाभी सारा भंडा फोड़ दे और तेरा पूरा का पूरा मामला खुलासा हो जाए। ये लड़का अपनी भाभी के पेट में जो 6 महीने की गर्भवती हो पूरे घुटने से ताकत से वार करता है और घुटने की ताकत वहाँ पर इतनी ज़्यादा लगती है कि जो उसके पेट में बच्चा था वो बाहर आ जाता है और फिर यहाँ पर ये दरिंदा बन जाता है। चाकू निकालता है और चाकू निकालकर ताबड़तोड़ अपनी भाभी के ऊपर वार कर देता है, उसे भी इस जहाँ से विदा कर देता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये अपनी माँ के पास जाता है जिसका नाम विवाहवन साध्वी होता है। माँ को पूरा वाक़या बताता है कि माँ इस तरह का मामला हो गया है। तो माँ यहाँ पर कहती है कि बेटा जो हो चुका है अब बस हो चुका है, अब तू ऐसा कर घर के आंगन में ही गड्ढा खोद और इनको घर के आंगन में दफना दे। दोस्तों, घर के आंगन में ये माँ बेटे दोनों के दोनों गड्ढा खोदते हैं और यहाँ पर इन 3 डेड बॉडियों को उस गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। दोस्तों, जब आसपास के लोग ये पूरी कहानी सुनते हैं तो कोई भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा कि 15 साल का लड़का भला ऐसा कैसे कर सकता है, वो अपने सगे भाई को कैसे मार सकता है, अपनी भाभी को और उसका जो 6 महीने का बच्चा है उसे कैसे मार सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कांड हुआ होता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए यहाँ पर जो माँ है विवाहवन साध्वी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शुभम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी उम्र कम है इसलिए इसे बाल सुधार गृह में भेजा गया है और अब ये बाल सुधार गृह में ही रहेगा जब तक ये बालिग नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मुद्दा होता है वो शराब का होता है। शराब की वजह से यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार किस तरह से बिखर गया। अब यहाँ पर माँ बेटे तो जेल के अंदर रहेंगे और यहाँ पर जो बड़े वाला बेटा है उसका बच्चा और उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उस 15 साल के बच्चे को तो अभी बाल सुधार गृह में ही रखा जाएगा, बाकी जब वो बालिग हो जाएगा तो उसके बाद निर्णय होगा कि उसके साथ में किया क्या जाए। लेकिन यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस कहानी को, इस घटनाक्रम को सुनता है वो एक बार अंदर से हिल जाता है कि आजकल हो क्या रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,